संत से लेकर सियासत तक, महंत से लेकर मुख्यमंत्री तक, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंह की। वह योगी आदित्यनाथ जिनका जन्म 1972 में उत्तराखंड में हुआ, 1994 में जो बाबा अवैधनाथ की शरण में आकर संन्यास धारण की, 1998 में 26 साल की उम्र में जिन्होंने सांसद बनने का गौरव प्राप्त किया, 1999 से लेकर 2024 तक 5 बार जो लोकसभा सांसद रहे, वो योगी आदित्यनाथ जिन्हें उत्तर भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का 2 बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर भी प्राप्त हुआ। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ कि जो एक मुख्यमंत्री लगातार मुख्यमंत्री बना। नाथ पंथ का साधक कैसे बन गया सियासत का बड़ा कद्दावर नेता। एक बार करते हैं पड़ताल, फिर करते हैं चर्चा, फिर कानून व्यवस्था में सुधार, बुनियादी ढांचों में विकास, धार्मिक पर्यटकों में अलग कार्य, आधुनिक और आध्यात्मिक तरीके से कैसे किया जाए निवेश और कैसे उनके चमत्कार को लोग करने लगे। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे हमारे खास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के बारे में। उनकी एक छवि कट्टर हिंदुत्ववादी की रही है। सत्ता और सियासत के गलियारों में उनका नाम खूब सुर्खियों में बना रहता है। वो योगी आदित्यनाथ हमेशा अपने बयानों, अपने भाषणों से भी खूब सुर्खियां बटोरते हैं। एक तरह से कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारकों में भी उनका नाम रहता है। वैसे तो सड़क से लेकर सदन तक उनकी एक अलग छवि भी है। वैसे वो योगी आदित्यनाथ जिनकी मांग हर प्रदेश में होती है कि हमें योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम चाहिए। कानून व्यवस्था को जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में व्यवस्थित करने का काम किया, आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं जरूर होती हैं, लेकिन सरकार किसी की भी हो उसमें थोड़ी बहुत घटनाएं होती हैं, उस पर नकेल कसना भी सरकार का काम होता है। योगी आदित्यनाथ समय समय पर अपने अधिकारियों को, आला कमान को निर्देश देते भी रहते हैं। वैसे तो योगी आदित्यनाथ का अगर राजनीतिक कद देखा जाए तो भारतीय राजनीति में काफी बड़ा हो गया है। वैसे तो कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि हमारा अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा होना चाहिए। वैसे तो योगी आदित्यनाथ का दूसरा पक्ष अगर आप देखेंगे तो उनका एक समुदाय विशेष खूब उनके नाम पर देखा जाए तो अलग अलग कटाक्ष भी करता है और विपक्ष बड़ा हमलावर भी रहता है उनके ऊपर। अब ऐसे में सत्ता और सियासत के गलियारों में क्या कुछ बदलेगा और राजनीतिक समीकरण में क्या कुछ बदला होगा, 27 में सत्ता किसके पास होगी, इस पर भी लोगों की टीकाएं टिकी हुई है। वैसे तो महंत योगी आदित्यनाथ अपने कर्मों से उत्तर प्रदेश की जनता में जो पहचान स्थापित की है, चाहे वह राम मंदिर का फैसला हो, उसमें जो उनका निर्णायक भूमिका रही हो, उसके बाद उसको बनवाने में, उसके बाद वाराणसी के कॉरिडोर में, काशी विश्वनाथ बाबा के कॉरिडोर में भी उनकी भूमिका। ऐसा कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ ने शासन प्रशासन को भी सही समय पर मीटिंग लेकर सही निर्देश देते रहते हैं। वैसे तो योगी आदित्यनाथ हमेशा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए भी खूब काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसा लोग लिख रहे हैं। वैसे योगी आदित्यनाथ के कामों के नाम पर मिलेगा क्या वोट, ये भी अपने आप में है सवाल। वैसे तो महाकुंभ जैसा बड़ा आयोजन, उत्तर प्रदेश में कई करोड़ों की संख्या में लोगों का आना, श्रद्धालुओं की श्रद्धा दिखी, हिंदुत्व दिखा, हिंदुओं की एकता दिखी, और केवल भारत से नहीं देश विदेश और पाकिस्तान से लोग आकर भी श्रद्धा की डुबकी प्रयागराज में लगाए। महाकुंभ का ऐसा आयोजन जो भारत के इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। वैसे तो देखा जाए वहाँ पर मीडिया वर्तमान के युग में जो उन्हें दिखाना चाहिए था वो न दिखा करके वो कभी IIT वाले बाबा तो कभी मोमोलिस्ता जैसे लड़कियों के पीछे घूम कर व्यूज कमाने के लिए खूब सुर्खियां तो जरूर बटोरे, लेकिन वहाँ पर ऐसे हठ योगी, ऐसे तपस्वी, ऐसे संत, ऐसे महात्मा, ऐसे अघोरी साधु वहाँ आए थे जिनके बारे में जानकर शायद हमारे वर्तमान के जो युवा वो काफ़ी कुछ सीखते। वैसे तो सत्ता और सियासत के गलियारों में अलग अलग चर्चाएं होती हैं, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जिस तरह से लेकर सशक्त और अपनी वाणी को लेकर तीव्र रहते हैं और हमेशा अपने कामों से लेकर के अपनी बातों को रखने का जो काम करते हैं, उससे क्या भारतीय राजनीति में बहुत कुछ रूप बदले हैं। वैसे देखा जाए तो उनका बढ़ता हुआ कद, क्या ये माना जाए कि भारतीय राजनीति में बड़ा दायित्व उन्हें मिल सकता है। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में 27 में सत्ता किसके पास होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर